जय हिंद। बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय 23-27 सेशन का एग्जाम डेट जारी हो चुका है, यानी कि इंटरनल जो एग्जाम आपके कल से शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में 7 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के सूचना के आधार पे कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्यों 6 तारीख से और कुछ कॉलेज में 7 तारीख से एग्जाम आयोजित हो रहा है, इसका प्रॉपर वीडियो हमने जो है कल आपको मुहैया कराया था। आज का सबसे अहम बात यह है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सर इसका सिलेबस क्या है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को कैसे हम डील करें, ये आप पूछ रहे हैं, तो हम इस प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके समक्ष इस वीडियो को बना रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, मेरे हाथ में सिलेबस है और बिना सिलेबस का मैं कुछ बोलता नहीं हूं। जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं मिलती हैं तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो सिलेबस की चर्चा करें। बहुत ज्यादा आज जानने की इच्छुक बच्चे ये हैं कि सर हाउ टू राइट ए असाइनमेंट, असाइनमेंट को कैसे लिखे, क्योंकि इससे पहले आप असाइनमेंट के बारे में संभवतः जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं, बट बिहार बोर्ड वाले बच्चे नहीं जानते हैं। असाइनमेंट पढ़ना है लेकिन उनको बताया नहीं जाता है, तो वो जानते नहीं है कि असाइनमेंट को कैसे लिखा जाता है। एक वीडियो कल अगर समय मिलेगा तो कल भी बना देंगे, जिसमें असाइनमेंट की लिखने का पैटर्न क्या है, इन चीजों को बताएंगे कि असाइनमेंट लिखा कैसे जाता है। वजाप्त मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं असाइनमेंट कैसे लिखता था ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो 30 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है, अकॉर्डिंग टू मेरे सिलेबस, मुझे जहां तक अभी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग 30 नंबर का एग्जाम होगा। इन 30 नंबर के एग्जाम में आपका 5 नंबर का असाइनमेंट होगा, 20 नंबर की थ्योरीज की एग्जाम होगी और 5 नंबर वाइवा होगा। वाइवा क्या है और ये असाइनमेंट क्या है, देखिए असाइनमेंट एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ठीक है, तो इतिहास में ये दिया जाएगा कि एक, मैं अपने मन से प्रश्न बता रहा हूं, कोई ये मतलब यही प्रश्न नहीं आएंगे। इतिहास में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई साहब आप महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का वर्णन करें, तो इस महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को आप A4 साइज पेपर, व्हाइट जो A4 साइज का पेपर आता है, उस पे बहुत बेहतर तरीके से लिख के आप ले जाकर असाइनमेंट जमा करेंगे, वो 5 नंबर का होगा। उस 5 नंबर के असाइनमेंट में अब 5 नंबर और कहीं ना कहीं छिपा होता है। वो 5 नंबर क्या होता है, तो वो होता है वाइवा। वाइवा का तात्पर्य है कि वाइवा में आपसे जिस टॉपिक के ऊपर आपने प्रश्न लिखा उससे कुछ प्रश्न पूछी जाती हैं, ठीक है। वो 5 नंबर आपका वाइवा प्लस अटेंडेंस, ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है। बच्चा का रेपुटेशन कैसा है स्कूल कॉलेज में रहा, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज में कैसा रहा, उसके आधार पर, और साथ में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अपने मन से लिखा या गूगल बाबा का सहायता लिया, ये भी आपसे जांची जाएगी। ये कहीं ना कहीं आप पूरा तो गूगल बाबा से नहीं छापे, अगर छापे भी हैं तो क्या आपने छापा है या आपको उस बारे में कुछ अध्ययन भी है, इन चीजों को पूछी जाएगी। साथ में सर असाइनमेंट में प्रैक्टिकल वाले विषय को कैसे लिखूं, तो देखिए प्रैक्टिकल वाले विषय जितने भी, जैसे ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, उसमें एक प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का आप बनाओगे और प्रैक्टिकल बनाने के बाद उस प्रैक्टिकल से भी, जैसे मान लो आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट को दे दिया जाएगा कि आप डॉट मैप बना के लाओ। प्रैक्टिकल में डॉट मैप आप बना के, बिहार का डॉट मैप बना के ले जाओगे। डॉट मैप के ऊपर आपसे उससे रिलेटिव चीजें पूछी जाएंगी कि आपने जो डॉट मैप बनाया है उसका डिस्टेंस क्या लिया है, एक डॉट का मतलब आपने कितना वर्ग मीटर लिया है या वर्ग स्क्वायर फुट लिया है, मतलब जो भी आप चीजें लेंगे उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछी जा सकती है। और साथ में आपका एग्जाम होगा, तो असाइनमेंट का टॉपिक आपको आपके विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय में जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं आपको इस चैनल पे जरूर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बिना सिलेबस का कुछ नहीं बोलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।